नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर कि हम परचेस की एंट्री कैसे करें, वाउचर्स के अंदर परचेस की एंट्री कैसे चढ़ाएं। तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है परचेस करना, फिर उसको सेल करना। आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, चाहे आप ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहे हैं, कुछ भी है, जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ हो। तो सबसे पहली चीज़, आप परचेज करेंगे जब भी सेल करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम परचेज की एंट्री वो कैसे करें। ये आपका गेटवे ऑफ टैली आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी के अंदर हम बात करने वाले हैं, इसी यहीं से हम सारी एंट्री करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, वाउचर जो आप देख रहे हैं वाउचर्स है, वाउचर्स के अंदर ही सारी एंट्री होती है। सेल्स, परचेज, जनरल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, कोई भी एंट्री है वो सारी इसके अंदर होंगी। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी, वो सारी एंट्रीज इसके अंदर होती है। वाउचर्स के अंदर जाकर ही हमें करनी पड़ती है टैली में। तो सबसे पहली चीज आप ये देखते हैं, जो बोल्ड हो रखे हैं वर्ड, इनकी शॉर्टकट की है। या आप कीबोर्ड से भी जा सकते हैं, स्लाउड डाउन अप डाउन नीचे करके, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से जा सकते हैं। वी प्रेस करेंगे तो आप वाउचर्स के अंदर पहुंचेंगे। अब ये परचेज के एंट्री के अंदर आ चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आइटम वाइज एंट्री की बात करेंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक आता है, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे मैनुअली करना चाहें, ऑटोमेटिक करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी डेट होती है। जब भी हमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अपना डेट से। जब कभी भी हम कुछ भी एंट्री करेंगे तो हमें डेट से स्टार्ट करना है। डेट की शॉर्टकट की क्या है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, F2। आप F2 प्रेस करेंगे तो डेट को क्लिक कर देंगे, आप F2 पे जाएंगे, डेट आ गई यहाँ पे। मान लीजिए 1/9/2023 में कर देता हूँ, सितंबर महीना है, पहला बिल चढ़ा रहे हैं हमारी जब से स्टार्ट हुई। यहाँ पर आता है सप्लाई इनवॉइस नंबर। जब भी आप इनवॉइस में देखते होंगे हर एक इनवॉइस नंबर होता है हर एक पे। तो यहाँ पर हमें डालना है जो हमने परचेज किया उसका इनवॉइस नंबर। तो मान लीजिए 001 डाल देते हैं। डेट इसने ऑटोमेटिकली जो हमने डाली थी यहाँ पर इनवॉइस की डेट पे, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली किया। कोई आप चेंज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नेम पहले से बनाए हुए थे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लेजर्स को बनाने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+C। तो हम यहाँ पर Alt+C के साथ ही लेजर क्रिएट करेंगे। Alt+C जाएंगे तो यहाँ पे आप देखते होंगे लेजर क्रिएशन आ चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे एक्स वाई, कोई भी वो पार्टी का नेम ले सकते हैं हम, कुछ भी। तो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम बैक जाते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लेजर्स बनाए हुए हैं। तो आप देखिए शाम क्रिएटर्स या XYZ, तो मैं इसी को ले लेता हूँ और इसी के लेजर को हम बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए मैंने शाम एंड कंपनी का एक लेजर बनाया था, उसमें मैंने बनाया। उसके बाद ये हमारे लिए लाइबिलिटी, हम उससे परचेज करें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया डेटर्स, संडी क्रिएटर, दो चीज़ होती है। जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए डेटर्स बन जाता है, जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्रिएटर्स हो जाता है। तो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती थी शाम एंड कंपनी, हमारे लिए संडी क्रिएटर्स है, वो हमने डाल दिया। मेंटेन बिल बाय विज, हमें उसको करना है। 10 दिन का हम क्रेडिट पीरियड ले रहे हैं। वाउचर एंट्री दिखाना चाहते हैं दिखाना चाहिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अभी मैं 9 रखता हूँ इसको। शाम एंड कंपनी के साथ ये नाम ऑटोमेटिक आ गया, वो दिल्ली की पार्टी, दिल्ली मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद स्टेट नेम डाल दी, कंट्री डाल दी, इंडिया हमारे पास है। पिन कोड मैंने मैनुअली ले लिया है ऐसे ही, तो हम पिन कोड डाल दें। उसके बाद पैन नंबर या GST नंबर है उनका तो वो हम डालेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड, ये सब जब मैं GST के बारे में आपको बताऊंगा, GST के साथ एंट्री करूंगा तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा आपको सारी, ठीक है। तो ये हम उसको एंटर करते हैं, एंटर एंटर। देखिए यहाँ पे GST नंबर ये बोल रहा है, GST नंबर नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि हमने रेगुलर किया हुआ है तो इसलिए हमारे पास अभी नहीं है। तो हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो हम डालेंगे, लेकिन हमारी तो न्यू परचेज है तो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। पुरानी कोई परचेज या सेल हमारी कोई भी नहीं है इस पार्टी से, तो हम इसलिए ओपनिंग बैलेंस 0 रहेगा, हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको हम एंटर करते हैं। हम मैंने आपको बताया कि एक तो हम एंटर एंटर करके भी यस कर सकते हैं, एक इसके शॉर्टकट की भी है। आप इसमें शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+A। जैसे हम कोई चीज़ सेव करते हैं Ctrl+S करते हैं नॉर्मली, इसमें है Ctrl+A। जैसे मैं Ctrl+A दबाता हूँ, ये देखिए सेव हो गया। यहाँ पर ये रिसिपेंट रिसिप्ट डिटेल मांग रहा है, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच किसके थ्रू, किसके थ्रू हुआ है, डेस्टिनेशन या कोरियर अकाउंट, करियर नेम या एजेंट, बिल लैंडिंग और मोटर व्हीकल नंबर, ये सब है। अगर आपको एंटर एंटर करके भी जा सकते हैं, या मैंने शॉर्टकट की आपको बताई Ctrl+A। तो Ctrl+A दबाते हैं आप, तो उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे डिटेल आ गया, एंटर एंटर करके भी आ सकते हैं, या आपको डायरेक्टली स्किप करना है तो कंट्रोल ए के साथ आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे परचेज मैं कर रहा हूँ आइटम वाइज, तो मैं परचेज लेजर बनाऊंगा, तो परचेज के साथ मैंने बनाया हुआ, इसके हम साथ जाएंगे, इसमें मैं जाता हूँ एंटर, तो आप इसमें देख पाएंगे परचेज को मैंने परचेज अकाउंट में रखा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में रहेगा, तो हम जिससे अपनी सारी परचेज को एक ही जगह देख पाए। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने डाले, HSN नंबर मैनुअल डाल दिया, 18% पे परचेज कर रहे हैं, ये हमने डाल दिया है। हम इसको डायरेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा नेम ऑफ आइटम की। अब बनाने के लिए नेम ऑफ आइटम की मैंने क्या बताया था शॉर्टकट की, सेम वही वो यूज़ करेंगे, Alt+C, Alt+C हम दबाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक क्रिएशन, ये हम स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, लेजर स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, लेजर स्टॉक का, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ परचेज करना है, मैं मान लीजिए टायर परचेज करता हूँ, मान लीजिए अपनी कंपनी में गाड़ियाँ हैं जिनका मेरे को टायर बदलवाना है, तो मैंने कंपनी से टायर परचेज किया, तो मैं मान लीजिए टायर परचेज करता हूँ, मैंने डाल दिया, यहाँ पर रख दिया, प्राइमरी अभी रखेंगे हम। अब इसको हम नंबर्स पे रखें, बॉक्सेस में रखें, मैंने पहले से बनाई, ये हमें बनाने पड़ते हैं, या तो आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप वही सेम Alt+C दबाएंगे, सब जगह ये यूज होता है लेजर को क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज में, तो टैली के अंदर Alt+C सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपके लिए, तो मैं यहाँ पे Alt+C करता हूँ। अब मान लीजिए टायर्स मैंने नंबर्स में बना चुका हूँ, तो मैं उस चीज़ को यहीं से आपकी सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे नंबर्स है, नंबर्स में सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ नंबर लिया, यहाँ फॉर्मल नेम NOS आ जाएगा, ये क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें क्या है ऑटोमेटिक होती है बनी हुई, देखिए बॉक्सेस, बेल, बंडल्स, बकल्स, ये यूनिट्स, बॉक्स, बोतल, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, ये सब जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं जिसमें भी आप डील करेंगे सब ऑटोमेटिक आएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, और एंटर करेंगे हम, और ये हम नंबर्स पे गए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेस, अब इस डेसिमल का क्या यूज़ होता है, आप देखिए कि टायर आप खरीदते हो तो 1 या 2 3 4 ऐसे क्वांटिटी में आता है, कोई हाफ, 1.5 या 2.5 क्वांटिटी में टायर हम परचेज नहीं करते, लेकिन हम जब फ्यूचर में ऐसी बहुत सी कंपनियां जो कि प्रोडक्ट परचेज करते हैं 1.5 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5, ये सब एक नंबर्स के बाद पॉइंट की जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर उस हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। इसको मैं अभी 2 करता हूँ, 0 नहीं रखता, क्योंकि आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसका यूज़ क्या है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, ये एंटर, ये हो गया, एप्लीकेबल रहेगा GST हमारा। HSN नंबर हम जाएंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल, हम स्पेसिफिक डिटेल पे करेंगे, तो यहाँ हम डाल देंगे 4 HSN नंबर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, यहाँ हम डाल देंगे 18%, क्योंकि अभी 18%, 28% जो भी हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस, आप गुड्स ले रहे हैं, सर्विस आपकी गुड्स है, तो गुड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेम 18% डाल देते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए के साथ भी हम उसे सेव करेंगे। अब हमने टायर परचेज करना, हमारे पास बिल है, हम क्वांटिटी कितनी मान लीजिए हमने 5 टायर खरीदे, ठीक है, एक हमने एक्स्ट्रा खरीदा, चारों टायर खराब थे तो हमने 4 एक्स्ट्रा खरीद लिए। एक रेट हमारा कितने का टायर का, मान लीजिए 4000 का एक टायर है, तो 5 टायर कितने के हो गए, 20,000 के, ठीक है, ये हमारे टायर्स हो गए। अब आप चाहे तो एंटर मार के नीचे आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कंट्रोल ए दबाएंगे तो डायरेक्ट वो सेव हो जाएगा। आप ये चीज़ समझे। अभी मैं आपको विदाउट GST के साथ एंटी बता रहा हूँ, आगे मैं आपको GST के साथ भी बताऊंगा एंटी की, GST के साथ हम कैसे करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा GST में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं ब्रीफ कर दूंगा कैसे कैसे GST होता है, तो आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा, वो अलग से मैं आपको बनाऊंगा परचेज में GST के साथ कैसे हम एंटी करें। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, ये आप देखिए हमारी आइटम वाइज परचेज एंट्री हो चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया तो 2-3 मोड है होते हैं कि परचेज की एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ देख पा रहे हैं आप, चेंज मोड, आप ये ध्यान दीजिए। अब देखिए कहीं पे तो डबल डैश आ रहा है, देख रहे हैं आप, 2 डैश, ये ध्यान दीजिए 2 डैश, और कहीं कहीं पे आता है सिंगल डैश। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि सिंगल डैश जहाँ पर बोल्ड अक्षर के नीचे है तो समझिए उसके साथ ऑल्ट यूज होगा, ऑल्ट प्लस जो भी बोल्ड में लेटर है।
अब जहाँ पर डबल डैश है वहाँ मैं क्या यूज़ करूँ, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल। अब मैं कंट्रोल के साथ एक की को दबाता हूँ तो वो यूज़ होगा। अगर सिंगल है तो मैं ऑल्ट के साथ दबाऊंगा, डबल है तो कंट्रोल के साथ। तो मैं कंट्रोल प्लस एच कर दूँ। अब देखिए आइटम वाइज हमने कर दी। अब अकाउंटिंग वाइज हम मान लो हम आइटम नहीं चढ़ाना चाहते, हम कोई सर्विस परचेज करते हैं, कोई ऐसा एक्सपेंस है तो जो नॉर्मली हम परचेज के बेस में चढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप सेम वही होगा, बस हमें इनवॉइस नंबर डालना है, पार्टी का नेम डालना है, अकाउंट नंबर ये सेम वही रहेगा। उसके अलावा पार्टी नेम परचेज करेंगे हम, यहाँ पे परचेज डाल के उस चीज़ को एंटर कर देंगे। एक ये मोड होता है। उसके अलावा एक मोड और होता है, हम वही सेम कंट्रोल एच यूज़ करेंगे एज अ वाउचर, जो कि आप देखते होंगे अपने मैनुअली जब आप करते थे किताब 11-12 के अंदर, जब आप जनरल एंट्री करते थे तो बाय और टू का यूज़ करते थे, आपको याद होगा। तो वो इस तरीके से होता है, टू एंड बाय। टू मतलब क्या होता है, क्रेडिट, बाय मतलब डेबिट। तो हम इस तरह से उस चीज़ को एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे आपके परचेज के एंट्री करने के। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे परचेज के एंट्री करनी है। अब आप देख रहे हैं कि मैं बैक कैसे आया, बैक स्केप। आप देखेंगे कीबोर्ड में सबसे स्टार्टिंग में ESC करके स्केप एक बटन होता है। बैक करने के लिए कीबोर्ड वहीं से वर्क करेगा, बंद करने के लिए, बैक करने के लिए वो बटन आप यूज़ करते हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे अपनी परचेज चेक करनी कि भाई मेरा जो बिल चढ़ा है वो सही चढ़ा है या कुछ है, तो 2 ऑप्शन है। एक तो आपको याद है, अगर उस पार्टी के लेजर में जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा कि आप डायरेक्ट परचेज रजिस्टर ओपन कर लें। ठीक है, तो परचेज रजिस्टर ओपन करने के लिए अब देखिए यहीं से आपको जाना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे परचेज रजिस्टर ओपन करने के लिए डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। ठीक है ना, तो हमें डिस्प्ले में दिखे डी बोल्ड है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, डी। यहाँ से देखो डे बुक, कैश, फंड, अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अकाउंट्स बुक देखनी है, समझे आप बात। तो हम बात करेंगे अकाउंट्स बुक की, तो हम ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैश या बैंक, लेजर, लेजर वाइज भी जा सकते हैं हम, लेजर देखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज रजिस्टर ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहाँ परचेज रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये रहा। आप देख पा रहे हैं ये परचेज रजिस्टर, ये ऊपर सेल्स रजिस्टर है। तो हम पी को प्रेस कर देंगे यहाँ पे। तो हम पी प्रेस करते हैं। शॉर्टकट की होती है DAP, सेल्स के लिए होती है DAS, लेजर के लिए होती है DAL। ठीक है, अब आप देखिए हमने सितंबर में परचेज एंटर की थी, आप देख पा रहे हैं 20,000 रुपये की हमने परचेज की है। आप देखेंगे यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपकी परचेज खुल के आपके सामने आ गई है, देख रहे हैं आप, ये परचेज। इसके ऐप से बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे। अब मैं आपको जैसे शॉर्टकट अभी बता देता है, जैसे DAP, ये परचेज हो गया। अब हमें लेजर में जाना, DAL, लेजर में आ गए। तो ये चीज़ें शॉर्टकट कीज़ हैं, वो धीरे धीरे आप जब करोगे तो आपको अपने आप आएंगी, समझ में आएंगी, पता लगते रहेंगी। तो इस तरीके से विदाउट GST हम अपनी परचेज की एंट्री टैली के अंदर करते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की टैली पर और वीडियोस आती रहेंगी, रेगुलर बेस पे आती रहेंगी। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई टॉपिक है टैली से रिलेटेड, कोई क्वेरीज है तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। साथ के साथ मैं GST की भी वीडियोज़ अब धीरे धीरे लेके आऊँगा, अपनी अकाउंटिंग की भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मुझे सपोर्ट करें, तो मैं आपको आगे इस चीज़ से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।